हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो परीक्षा भी होने वाला है, इससे रिलेटेड जीके जीएस के 15 इंपॉर्टेंट सवाल। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को पहला सवाल जो पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, अब आपको तो पता है कि हम लोग का मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। प्रश्न संख्या 2 देखिए फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। अब आपको तो पता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति तो हो जाता है, लेकिन अगर यदि इनको समय से पहले हटाया जाए तो इनके ऊपर क्या है, महाभियोग लाना पड़ता है। ठीक है, महाभियोग लाना पड़ता है तो ही फिर राष्ट्रपति को कोई हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो महाभियोग का जो प्रक्रिया है, इसका उल्लेख जो है, इसका जो चर्चा किया गया है, तो किस आर्टिकल में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। अगर यदि आपको पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का है, तो 5 वर्षों का है। ठीक है, इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जो जज होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ठीक है, तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। ठीक है, इनका चुनाव किनका? राष्ट्रपति का। फ्रेंड्स देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो है इसका वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देख लिया। आपने नहीं देखा होगा तो चैनल पर आपको मिल जाएगा, आरआरबी एनटीपीसी जीके विद आरके करके सर्च करिएगा, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। सभी में जो है हम लोग 15 प्रश्न को कंप्लीट कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें लिए गए हैं। देखिए अभी तो इसका परीक्षा का जो सारा कुछ डेट उट निकल गया है, आप लोग तैयारी में अच्छी तरह से लग जाइए और रिविजन करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ठीक है, दल बदल विरोधी कानून मतलब, इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है तुरंत पार्टी चेंज ना कर पाए, कोई भी नेता। ठीक है, तो ये देखिए दल बदल विरोधी कानून का जो संबंध है या फिर ये जो संबंधित है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। किससे है? 10वीं अनुसूची से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णा जयशंकर किस खेल से संबंधित है? ठीक है, कृष्णा जयशंकर जो है ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा शॉटपुट। शॉटपुट खेलते हैं कृष्णा जयशंकर। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जो है कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुगली जंक्शन। अब बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि सर आप गलत बता रहे हैं, आपका आंसर होना चाहिए गोरखपुर जंक्शन। तो फ्रेंड्स ये जो है ना गोरखपुर जंक्शन था। ठीक है, गोरखपुर जंक्शन था, लेकिन अभी अब ये कम हो गया है। अभी सबसे अधिक जो है अगर यदि लंबा रेलवे प्लेटफार्म की बात करें तो श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुगली जंक्शन है। ठीक है, अभी आप इसको चेंज कर लीजिए, इसका आंसर ये होगा। गोरखपुर अब सेकेंड नंबर पे चला गया। ठीक है, गोरखपुर सेकेंड नंबर पे चला गया। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, रेलगाड़ियों की आवृत्ति के संदर्भ में भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हावड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा रेलवे स्टेशन जो है ये पूरे भारत का सबसे अधिक व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यहाँ 1 लाख आदमी आपको डेली मिल जाएगा। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम 1 लाख, इतने लोग यहाँ पे सफर करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? यानी कि इमरजेंसी के लिए जो संबंधित है भारतीय संविधान का कौन सा भाग? ठीक है, तो ये जो भाग है आपका भाग 18 है। ठीक है, कौन सा भाग है? भाग 18 जो आपका है ये आपका किससे संबंधित है? आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, भारत में आपातकालीन लग चुका है। ठीक है, इमरजेंसी जो अभी हम लोग पढ़ते हैं जीके में, पॉलिटी में, कि इमरजेंसी जो है इंदिरा गांधी के समय में लगा था, उसी तरह का इमरजेंसी लग सकता है। तो अगर यदि कुछ उस तरह से लगता है तो ये इसका चर्चा कहाँ पे किया गया है? भाग 22 में किया गया है। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, किस निकाय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है? ठीक है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो किस निकाय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, ठीक है, इसी को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगर यदि मान के चलिए कोई नेता चाहे कोई पार्टी पॉलिटिक्स जो है संविधान को यदि बार बार हानि पहुंचाने का काम करता है, उसमें बार बार संविधान संशोधन करते रहता है, तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर एक्शन ले सकता है, इसको कुछ दिशा निर्देश दे सकता है। तो किस निकाय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न जो आपका देखिए पूछा जा रहा है, रुक जाइएगा थोड़ा सा। हाँ देखिए, भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो कौन सा है? तो भारत का अगर यदि सबसे बड़ा पठार कहे तो देखिए ये तो मालवा का पठार आप लोगों ने पढ़ा होगा, लद्दाख का पठार है, दक्कन का पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार है, लेकिन सबसे बड़ा पठार की यदि हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दक्कन का पठार जो है भारत में सबसे बड़ा पठार है। अगला प्रश्न देखिए जनसंख्या से संबंधित आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक जो राज्य है वो आपका बिहार है। अच्छा, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होने का क्या आप कारण समझ रहे हैं? तो देखिए जनसंख्या घनत्व किसको कहा जाता है इसको समझ लीजिए। मान के चलिए ये जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है और ये भी एक किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। अब इस जगह पर जो है ना 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1000 आदमी रह रहा है और इसमें जो है 500 आदमी रह रहा है, तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक किसमें हुआ? इसमें हुआ, ठीक है, क्योंकि कम एरिया है और ज़्यादा लोग हैं। तो इसीलिए पूछा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक जो है किस राज्य में है? तो बिहार में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, इन सभी में से सबसे अधिक बिहार में है। अगला प्रश्न 12 नंबर है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक है, ज्योग्राफी से प्रश्न यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप है। क्या है? बैरन द्वीप जो है ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में। देखिए ज्वालामुखी बहुत कम फटते हैं दूसरे देशों की अपेक्षा, यहाँ पे ज्वालामुखी वैसा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जूट की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो जूट की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। और जूट की खेती सबसे अधिक भारत में कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे अधिक जूट का खेती होता है। और इसके बाद जो है बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में तो बहुत ज़्यादा खेती होता है जूट का, ठीक है। ये लोग जो है अच्छा खासा बिजनेस जो है जूट की खेती करके कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 14, एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। साहित्य महोत्सव है जिसका नाम दिया गया था फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025, और ये जो है किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था रविंद्र भवन, नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीत लिया? ठीक है, तो सही उत्तर है भारत। चैंपियंस ट्रॉफी का जो खिताब अभी हुआ था कुछ दिन पहले 2025 में, इसका जो है भारत ने ये खिताब जो है अपने नाम किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।